आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ जो आप नहीं जानते मगर जानना जरूर चाहेंगे, क्योंकि बात ही ऐसी है। सलमान खान और रेखा दोनों माँ बेटों जैसे हैं। उम्र में बड़ा फर्क है मगर दोनों के नसीब में ज्यादा फर्क नहीं लगता। जानते हैं दोनों में क्या कॉमन है? दोनों अकेले हैं। जी हाँ, पैसा है, शोहरत है, मगर जीवन साथी नहीं। फिल्मों में तो आपने उन्हें बहुत देखा होगा। चलिए आज हकीकत में मुलाकात करवाते हैं, उनकी असल जिंदगी दिखाते हैं, जिसकी कहानी बिल्कुल फिल्मों वाली है। लेकिन वो शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि आप इस वक्त देख रहे हैं थिंक टुडे। ये थिंक का मेन चैनल नहीं है, वहाँ थिंक डिटेल में डॉक्यूमेंट्री पेश करता है और यहाँ रोजाना एक व्लॉग किया जाता है। मैं हूँ फाइका मुअज्जम और आज मैं आपको सुनाऊंगी बॉलीवुड के इन टूटे दिलों की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। 1976 का साल था। मुंबई के एक फिल्म स्टूडियो में फिल्म दो अनजाने की शूटिंग हो रही थी। उस दिन रेखा पहली बार अमिताभ बच्चन के सामने आई। एक तरफ वो जिनकी खूबसूरती का चर्चा पूरी इंडस्ट्री में था, दूसरी तरफ वो जिनके कदमों में बॉलीवुड बिछा हुआ था। लेकिन याद रहे, अमिताभ उस वक्त पहले से शादीशुदा थे। 3 साल पहले 1973 में उन्होंने अपनी हम जमात जया भादुरी से शादी की थी, अपनी फिल्म जंजीर की कामयाबी के बाद। इसके बाद उनके 2 बच्चे हुए, श्वेता और अभिषेक। लेकिन रेखा को ये सब मालूम था और फिर भी वो इस मोहब्बत में इस तरह डूब गई जैसे कोई आंखें बंद करके गहरे समंदर में कूद जाए। तो अब आपको बताते हैं कि 1978 में क्या हुआ। फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग चल रही थी। सेट पर एक शख्स ने रेखा के साथ बदतमीजी की। अमिताभ ने देखा और फिर वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने गुस्से में उस शख्स पर हाथ उठाया। उस वक्त वहां मौजूद पूरे यूनिट ने देखा। अगले दिन अखबारों में छप गया कि भाई कोई किसी के लिए इतना तो नहीं करता जब तक उसके दिल में कुछ हो ना। और फिर उसी दिन से अमिताभ और रेखा का नाम एक साथ लिया जाने लगा। और फिर कहानी में आया ट्विस्ट। फिर वो लम्हा आया जो रेखा की जिंदगी का सबसे जुर्रतमंदाना लम्हा था। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी। रेखा वहां पहुंची, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। पूरी पार्टी खामोश हो गई। किसी ने हिम्मत नहीं की पूछने की, लेकिन सब जानते थे कि ये सिंदूर किसके नाम का लगा कर आई हैं। और फिर आता है 1981। यश चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई, सिलसिला। तो जनाब, ये फिल्म बनाना भी एक जुर्रत का काम था जो शायद आज भी कोई नहीं कर सकता। अमिताभ शौहर, जया बीवी और रेखा दूसरी औरत, और यही तीनों अपनी रियल लाइफ का किरदार पर्दे पर अदा कर रहे थे। यश चोपड़ा ने बीबीसी को बताया, मैं शूटिंग के दौरान हर वक्त डरता रहता था क्योंकि जो पर्दे पर हो रहा था वो पर्दे के पीछे भी हो रहा था। कुछ भी हो सकता था। सिलसिला वो मूवी थी जो अमिताभ और रेखा की एक साथ आखिरी फिल्म थी। इसके बाद अमिताभ ने रेखा को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। सेट पर साथ होते लेकिन आंखें ना मिलाते, बात कम करते, फासला ज्यादा रखते। और फिर वो हुआ जो रेखा की जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ था। 1990 में दिल्ली के एक कारोबारी शख्स मुकेश अग्रवाल से शादी हुई। शायद रेखा ने सोचा अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया, लेकिन शादी के सिर्फ 1 साल बाद मुकेश अग्रवाल ने खुदकुशी कर ली। रेखा पर इल्जाम लगा, लोगों ने उन्हें मनहूस कहा, मीडिया ने आड़े हाथों लिया और बेचारी रेखा फिर अकेली हो गई। आज 70 साल की उम्र में कोई बच्चा नहीं है, कोई जीवन का साथी नहीं है, लेकिन वो अपने आप के साथ है। समी ग्रेवाल के शो में उन्होंने कहा, हाँ मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, दुनिया भर की मोहब्बत ले लीजिए और उसमें थोड़ी और मिला लीजिए, इतनी मोहब्बत करती हूँ मैं उस शख्स से। एक औरत जो 70 साल की उम्र में भी वही नाम लेती है, क्या ही मोहब्बत है इस औरत की। यहाँ आपको सबसे अहम बात बताती चलूं, और वो बात यह है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। बीना रमानी ने इंकशाफ किया कि अमिताभ ने रेखा को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो सियासत में जाना चाहते थे। 1984 में उन्होंने इलाहाबाद में इलेक्शन लड़ा और वो जानते थे रेखा के साथ रिश्ता उनके सियासी करियर को तबाह कर सकता है। यानी यहाँ मोहब्बत हार गई और सियासत जीती। रेखा ने 1984 में फिल्म फेरियर को कहा, उसने सही किया, उसने अपनी फैमिली की इमेज देखी, अपने बच्चों की हिफाजत की। मैं समझती हूँ कि उनका ये फैसला ठीक था, मुझे परवाह नहीं कि दुनिया क्या सोचती है। और फिर वो हुआ जो रेखा की जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ था। बीना रमानी ने बताया, जब रेखा अमेरिका में बीना के घर आई तो वो अंदर से मुकम्मल टूटी हुई थी। अमिताभ ने इनकार कर दिया था और रेखा अकेली थी। फिर मुकेश अग्रवाल आए, दिल्ली के कारोबारी शख्स। लेकिन बीना रमानी ने साफ कहा, रेखा ने ये शादी मर्जी से नहीं की बल्कि मजबूरी में की थी, अकेलेपन से बचने के लिए की।
उसे एक सहारे की तलाश थी, लेकिन वो सहारा भी ज्यादा देर न रहा। ये कहानी तो आपने सुनी, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रेखा के बेटे जैसे सलमान खान की, भाईजान की, जिनकी कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं। 1999 फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग जारी थी। एक तरफ सलमान खान बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार और दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय, मिस वर्ल्ड, दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत। शूटिंग के दौरान ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री रियल लाइफ मोहब्बत में बदल गई। सलमान, जो हमेशा सबसे सख्त मिजाज और मजबूत दिखता था, ऐश्वर्या के सामने बिल्कुल बदल गया। वो ऐश्वर्या से शादी करना चाहते थे, ऐश्वर्या को अपनी जिंदगी में लाना चाहते थे, लेकिन फिर कुछ मसाइल शुरू हो गए। अरबाज खान ने एक इंटरव्यू में साफ कहा, ऐश्वर्या शादी के लिए तैयार नहीं थी और सलमान उनसे शादी करना चाहता था। ऐश्वर्या हिचकिचाती रही और उसी हिचकिचाहट ने सब कुछ तोड़ दिया। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी। ऐश्वर्या ने बाद में कहा, मैंने अल्कोहल वाले सलमान को देखा, उसने सिर्फ मुझे तकलीफ दी और मैं अपनी इज्जत नफ्स लेकर निकल आई। लेकिन जनाब, यहाँ एक अनटोल्ड बात, जब सलमान ऐश्वर्या से मोहब्बत कर रहा था, उस वक्त सौम्य अली पहले से उसकी गर्लफ्रेंड थी। सौम्य ने जब देखा कि सलमान ऐश्वर्या में दिलचस्पी ले रहा है, तो वो ये बात कबूल ना कर सकी और मुल्क छोड़कर चली गई। यानी ऐश्वर्या से पहले ही सलमान एक रिश्ता तोड़ चुका था। लेकिन दूसरी तरफ ऐश्वर्या के घर में भी मज़ाहमत थी। ऐश्वर्या के वालिद कृष्ण राज रॉय, जो एक सख्त गिर और उसूल पसंद इंसान थे, उन्होंने सलमान को कभी पसंद नहीं किया। अरबाज खान ने इंकशाफ किया कि ऐश्वर्या के वालिद सलमान को इसलिए कबूल नहीं करते थे क्योंकि वो पहले कई रिश्तों में रह चुका था। उन्हें अपनी बेटी का मुस्तकबिल सलमान के साथ महफूज नहीं लगता था और अरबाज ने भी यही कहा। और दूसरी तरफ ऐश्वर्या खुद भी शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो अपना करियर बनाना चाहती थी और यही हिचकिचाहट सलमान को बर्दाश्त ना हुई। और फिर वो रात आई जो सबको याद है, लेकिन जिसकी असल कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। 2001 ऐश्वर्या पूरी रात देवदास की शूटिंग से थकी हुई घर वापस आई। गर्म चॉकलेट पीकर सो गई। सलमान ने फोन किया, कहा मैं आ रहा हूँ, लेकिन ऐश्वर्या सो चुकी थी। दरवाजा खटखटाया, फिर जोर से खटखटाया, फिर इतनी जोर से खटखटाया कि उसके हाथों के नकल से खून बहने लगा। ऐश्वर्या ने फिल्म फेयर को बताया कि ये बात मुझे सुबह पता चली, मैं तो सोई हुई थी, मुझे वाकई कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जब सुना तो दिल कांप उठा। वो रात सलमान के लिए वो रात थी जब उसने सब कुछ खो दिया और खून बहते हाथों से वापस चला गया। और फिर क्या था, 2002 में उनकी मुकम्मल अलहदगी हो गई। ऐश्वर्या अपनी लाइफ में आगे बढ़ी। उसने अभिषेक बच्चन से शादी की, एक प्यारी बेटी भी हुई जिसका नाम उन्होंने आराध्या रखा। दूसरी जानिब बम्बई टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए सलमान ने कहा कि मैं शादी पर यकीन नहीं रखता, मैं हस्बैंड मटेरियल नहीं हूँ, मैं फादर टाइप हूँ। तो जनाब, दो कहानियां, दो मुख्तलिफ लोग, दो मुख्तलिफ मोहब्बतें, लेकिन अंजाम एक। रेखा ने अमिताभ से मोहब्बत की, अमिताभ ने सियासत को तरजीह दी। रेखा ने मजबूरी में शादी की, शौहर ने खुदकुशी कर ली और रेखा अकेली रह गई। और दूसरी तरफ सलमान ने ऐश्वर्या से मोहब्बत की, ऐश्वर्या के घर वालों ने नहीं माना और आखिर में बॉलीवुड का बड़ा स्टार सलमान खान भी अकेला रह गया। रेखा ने समी ग्रेवाल के शो में कहा, रोजाना के इस दौर में हम मर मर के जी रहे हैं, जो मैं उनके लिए मोहब्बत ले बैठी हूँ, कम अज कम इस मोहब्बत का भरम तो रखिए। और सलमान ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, जब होनी होगी तब होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। कभी कभी जिंदगी फिल्म नहीं बनती, कभी कभी सबसे बड़े सितारे भी अपनी कहानी में अकेले किरदार अदा करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। कल मिलते हैं।